जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। सजीव वाहिनी के दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज प्रभु के वचन से हम मनन करेंगे रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और वचन 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है, हम विश्वासु हैं, तब हम याद करना है कि हमारा जीवन कैसा है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम खुद का समर्पण परमेश्वर के हाथ में करना बहुत जरूरी है। हम जैसे हैं वैसे हम परमेश्वर के हाथ में खुद को सौंप देना जरूरी है। यही परमेश्वर हमें कहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ समय के लिए परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं और कुछ समय के बाद हम खुद की इच्छा में चलते हैं। हम देखते हैं कि जिस दिन हम चर्च में जाते हैं वो संडे का दिन रहता है। उसी दिन सुबह से हम परमेश्वर की इच्छा समझकर उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं और संडे का दिन जाने के बाद हम दुनिया में, हमारे काम के जगह में, हमारे घर में, जहां वहां जाते हैं, ये दुनिया के लोगों जैसा जीवन जीते हैं। इसे संपूर्ण समर्पण नहीं कहते। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम देखेंगे कि मुझे कुछ सोने का चेन बनाना है और मैंने निश्चय किया है कि 30 ग्राम का चेन मुझे बनाना है। यदि मैंने वो सोनार की दुकान में जाकर उसके पास 30 ग्राम का सोना लिया और उसे 30 ग्राम का सोना दिया, फिर मैं उसे बता सकती हूँ कि ये डिजाइन का चेन मुझे चाहिए और वो मुझे बना के देगा। मगर मैंने उसे कहा कि अब आज मैं तुझे 10 ग्राम सोना देती हूँ और अगले संडे आकर मैं चेन लेके जाऊंगी और 20 ग्राम सोना हर महीने में 10-10 ग्राम करके मैं तुझे दूंगी, तो वो चेन नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके पास मैंने 30 ग्राम की चेन मांगी है और सोना तो 10 ग्राम का ही दिया है। तो वो 20 ग्राम मुझे, जब मैं उसे दूंगी, 30 ग्राम पूरा उसके हाथ में जाएगा, तो वो मुझे 30 ग्राम का चेन बना के दे सकता है। वैसा ही हमारा जीवन है। हम क्या करते हैं? हम प्रभु से कहते हैं कि आज के दिन हम तुम्हारी इच्छा से जीवन जिएंगे और उसके बाद हम जहां जाते हैं वहां हम हमारी इच्छा से जीवन जिएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इसे पूरा समर्पण नहीं कहते हैं। जब हम कुछ बनाते हैं, मैंने सोने का चेन बना लिया है, तो मैं कोशिश करती है कि हर एक ने मेरा चेन देखना है और मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ कि इतना बड़ा चेन, इतना अच्छा चेन मैंने बनाया है। मैं गले में डालकर हर एक को दिखाने की कोशिश करूंगी और जब लोग देखते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, बहुत अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, दिखने में अच्छा है, तुम्हारे गले में अच्छा दिख रहा है, यह सुनकर मुझे खुशी होती है। और ये मैं कोशिश करती हूँ, वो छुपा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि लोगों ने देखकर प्रशंसा करना यह मेरी इच्छा रहती है। प्यारे भाइयों और बहनों, सोना देकर या सोने का मूल्य देकर मैंने वो चेन खरीद ली है और उसे दिखाकर लोगों को आनंद देकर मुझे खुद को खुशी मिलना, यह मैं देखती हूँ कि वो गहना, वो चेन मेरे गले में बहुत अच्छी दिख रही है और लोग मुझे प्रशंसा कर रहे हैं। ये सुनने की मैं कोशिश करती हूँ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मगर जो प्रभु यीशु है, उसने सोना चांदी पैसा नहीं, अपना खुद का लहू देकर मुझे खरीद लिया है और उसकी इच्छा है कि जिसको मैंने खरीद लिया है उसको मैं जगत को दिखाऊंगा और जगत को दिखाने जैसा मेरा जीवन होना बहुत अच्छा है।
हमारा कुछ कपड़ा हम टेलर के पास सिलने को डाला और उसने वो बिगाड़ दिया तो हम वो दिखाते नहीं, हम वो छुपा के रखते हैं। मगर अच्छी डिजाइन का कपड़ा बन के आया है तो हम सबको बताते हैं कि हमारा टेलर कितना अच्छा है, कितना अच्छा कपड़ा सिया है, उसका डिजाइन बहुत अच्छा है, उसकी सिलाई बहुत अच्छी है। हम दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसा ही मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है और उसकी इच्छा है कि जिसको मैंने खरीद लिया है वो निर्जीव वस्तु नहीं है, वो कपड़ा नहीं है, वो सोने का चेन नहीं है, वो तो जिंदा मनुष्य है और वो बहुत अच्छा है। यह जगत ने, दुनिया ने देखना है और वो देखकर उसका निर्माण करता, उसका मालिक जो प्रभु यीशु ख्रिस्त है, उसकी महिमा दुनिया ने करना है। कि जब टेलर ने अच्छा कपड़ा सिया तो हम बोलते टेलर बहुत अच्छा है, कारागिर ने बहुत अच्छा चेन बनाया तो हम बोलते कि उसका डिजाइन, उसकी कला बहुत अच्छी है। जब हमको देखकर दुनिया ने कहना चाहिए कि इसका कारागिर, इसका बनाने वाला बहुत अच्छा है। और ऐसा प्रभु का स्तुति, प्रभु का महिमा हमारे जीवन से होने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम खुद का जीवन उस कारागिर के हाथ में, हमारा जो कारागिर है, हमको बनाने वाला जो है प्रभु यीशु, उसके हाथ में पूरा पूरा समर्पण करना बहुत जरूरी है। बहुत समय ऐसा होता है कि हम पूरा समर्पण नहीं करते हैं, अधूरा समर्पण होता है। इसलिए कारागिर के हाथ से जो चाहिए वो हम नहीं बन सकते हैं। हमारा जीवन अच्छी तरह से बनने के लिए पूरा समर्पण परमेश्वर के चरणों में करना बहुत जरूरी है। हम पवित्र रहना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करना बहुत जरूरी है। और यही हमारी आत्मिक सेवा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर हमें छुड़ा लिया है, वो हमारा मालिक है। उसे हमें अच्छी तरह से बनाकर दुनिया को बताने के लिए खुशी होती है। इसलिए हम पूरा समर्पण परमेश्वर के हाथ में देना है, अपना जीवन सुधार लेना है, अपने घर में हमारा जीवन योग्य रहना है, हमारे काम के ठिकान में, वर्क प्लेस में शुद्ध और पवित्र जीवन जीना है। और ऐसा होने के लिए खुद का समर्पण प्रभु के हाथ में करना है। परमेश्वर के अधीन होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हम खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे और उसे कहेंगे, तुझे जैसा चाहिए वैसा मुझे आकार दो, तुझे जैसा चाहिए वैसा मुझे बना दो। आपके हाथ की एक कलाकृति में बनकर इस दुनिया को बताने योग्य मुझे बना। इसलिए पूरा समर्पण परमेश्वर के चरणों में करने के लिए हम खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर की इच्छा समझकर उसे पूरी करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंप देंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें जगत को कैसा दिखाऊंगा। जगत के लोगों ने हमें देखना है, हमारी स्तुति प्रशंसा करना है, हमारी वाह करना है, यह सबकी इच्छा होती है। यदि यह हमारी इच्छा पूरी होना है तो हम खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। वो हमारा जीवन बहुत सुंदर रीति से बनाएगा। जो जीवन देखकर, जो हमारा चरित्र देखकर, हमारी रहन सहन देखकर दुनिया के लोग प्रभु की महिमा करेंगे कि जिस परमेश्वर के अधीन में रहकर इसका जीवन है, वो परमेश्वर और उसका कारागिर, उसको बनाने वाला बहुत अच्छा है। इसलिए इसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, सब अच्छी चाल चलन है, बर्ताव अच्छा है,
मुंह में अच्छी बात है, यह देखकर परमेश्वर की स्तुति हो जाएगी। मगर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम मसीह हैं मगर बुरी आदतें हमारे जीवन में है, बुरा काम हम करते हैं, बुरी बातें हम कहते हैं, बुरे लोगों के संगति में उठते बैठते हैं, गलत सलाह देते हैं, जो कुछ परमेश्वर से नहीं है ऐसी चीजें हम करते हैं, और यह देखकर दुनिया के लोग कभी भी हमारे कारागिर की, हमारे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्तुति प्रशंसा करने योग्य हमारे बीच में कोई भी चीज दुनिया को नहीं दिखती है। मेरे परमेश्वर की स्तुति, मेरे परमेश्वर की प्रशंसा मेरे जीवन के द्वारा होना है तो मुझे योग्य जीवन जीने की कोशिश करना है, और यह करने के लिए हमें खुद का समर्पण परमेश्वर के हाथ में करना है। जब उसके हाथ में हम खुद को समर्पित करते हैं तो उसे अच्छी तरह से बनाकर उसे वो इस तरह से बनाता है कि दुनिया उसे देखकर परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। पूरा समर्पण परमेश्वर के हाथ में कर दो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो तो परमेश्वर की प्रशंसा होगी। आने वाले दिनों में हम मसीह है, यह हम उल्लास से कहेंगे। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। यह कहने के लिए एक अवसर, एक मौका, एक चांस हमें मिलना चाहिए। ऐसा बर्ताव करने के लिए आज ही इसी समय हम हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। परमेश्वर का एक दास सतीश कुमार, उनके जीवन की गवाही मैंने सुनी है कि बचपन में वो बहुत बुरी आदतों में थे और इसलिए उनकी माताजी उनके लिए बहुत नाराज थी और हमेशा वो कहती थी, तुम निकम्मे हैं, कोई भी अच्छी बात तुम्हें नहीं है। एक दिन 12 साल के उम्र में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, यदि मेरे जैसे निकम्मे को आप बदल दे सकता है तो बदलो। परमेश्वर को एक चैलेंज 12 साल के बच्चे ने किया और हमारे परमेश्वर ने वो चैलेंज स्वीकारा। जो निकम्मा था, पूरी बुरी आदतों से भरा हुआ था, उसका जीवन परमेश्वर ने लिया और आज जगत को उस सेवक के द्वारा परमेश्वर की कारागिरी दिखती है। पूरे जगत के लोग इस प्रभु के सेवक की बातें सुनकर प्रभु के चरणों में आकर गिरते हैं। लोगों का जीवन बदलता है। उनकी जो सेवकाई है, उस सेवकाई में परमेश्वर का गौरव होता है। क्यों? जब वो गंदगी में थे, एक बुरा जीवन जी रहे थे, मगर उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और परमेश्वर एक अच्छा कारागिर उन्होंने उसे बनाया और अभी ऐसी कलाकृति वो हो गई कि पूरा दुनिया उनको देख रही है और उनका कारागिर जो परमेश्वर, उसकी स्तुति और प्रशंसा कर रही है। आज हम कैसे भी हो, कितने भी बुरे आदतों में हो, हमारा जीवन प्रभु को नहीं चाहिए ऐसे चीजों से भरा हुआ हो, हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे और प्रभु को कहेंगे, मैं खुद को जैसी है वैसी ही समर्पित कर रही हूँ, आप मेरा स्वीकार करो और आपको जैसा चाहिए वैसा मुझे बना दो। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करने वाला वो हमारा जिंदा खुदा है। यदि हम अपना समर्पण उसके हाथ में करेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने जीवन को एक अच्छा आकार देकर एक ऐसी कलाकृति बनाएगा कि आपको देखकर परमेश्वर की प्रशंसा होगी और सारी दुनिया आपको देखेगी और गौरव प्रभु का होगा। क्या आज इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के पवित्र हाथ में सौंप देना चाहते हैं? यदि है तो मेरे पीछे प्रार्थना करो। स्वर्गीय प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। आज हम जैसे हैं वैसे ही तेरे पवित्र हाथ में हम खुद को सौंप देते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमें पता है कि मुझ में कोई भी अच्छा नहीं है, मगर अच्छा करने वाला तू खुदा है।
तेरे हाथों में हम खुद का समर्पण करते हैं। हमें स्वीकार लो प्रभु परमेश्वर, और अपनी इच्छा के अनुसार एक अच्छी कलाकृति हमें बना दो कि हमें देखकर दुनिया के लोग परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। हमें देखकर प्रभु परमेश्वर का गौरव होगा। यह होने के लिए, एक अच्छी कलाकृति बनने के लिए आज इसी समय मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देती हूँ। मेरा स्वीकार करो। हम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर ने हमारा स्वीकार किया है। प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। यीशु के पवित्र नाम